हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, टेक्निकल एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड या फिर परफॉर्मेंस। देखिए, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ आप कुछ भी कर लें, अगर एक चीज आपने सही नहीं की जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करना, तो आपकी वेबसाइट पे किया हुआ सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो है, मान लीजिए खुलने में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड लग रहे हैं, तो आपने कितना ही अच्छा कंटेंट लिखा है, कितना ही अच्छा ऑन पेज किया है, यूजर उतना वेट ही नहीं करेगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, और वो चला जाएगा आपकी वेबसाइट को छोड़कर। और कोई भी सर्च इंजन, स्पेशली गूगल, किसी भी स्लो वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता है। और इसीलिए उसने अपने खुद के टूल डाले हुए हैं जिसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, और इसके साथ ही कोर वेब वाइटल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। कोर वेब वाइटल के बारे में हम डिटेल वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट की स्पीड और कोर वेब वाइटल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, वेबसाइट की स्पीड ऑफ कोर्स आप जज कैसे करेंगे? हो सकता है आपके पास फास्ट इंटरनेट हो तो आपको जल्दी खुल जाए, किसी के पास स्लो इंटरनेट हो तो स्लो खुले। तो कैसे यूनिवर्सल आप चेक करेंगे कि वाकई में ये फास्ट है या स्लो है? इसके लिए गूगल ने अपने ऑफिशियल टूल डाल रखे हैं जिसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट्स। आप गूगल पे डालिए पेज स्पीड इनसाइट और क्लिक कीजिए। ये गूगल का एक ऑफिशियल टूल है जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की स्कोर स्पीड कितनी है, कितना टाइम लगता है। तो हम लोग इस पर जाएंगे और दोनों ही वर्जन में, मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन, दोनों के लिए कंपेयर करता है। अब मान लेते हैं कि अभी हमारी करंट जो वेबसाइट है, जिसपे हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, अगर हम उसको डालें तो यहाँ पर करंट वेबसाइट को अगर हम यहाँ पर यूआरएल लें, और हर पेज का ये स्कोर जो है वो वेरी करेगा क्योंकि हर पेज का लोड टाइम अलग होता है। तो यहाँ पर हमने इसको वेबसाइट को डाला, एनालाइज पे क्लिक किया। अभी जो एनालिसिस आएगा इसमें बहुत सारा डेटा आएगा जिसको हम वन बाय वन समझने वाले हैं, और ये देखेंगे कि या वाकई में हमारी वेबसाइट की स्पीड कम है, फास्ट है, कितना टाइम लग रहा है, और इस डेटा से हम क्या समझ सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक बार ये डेटा आने देते हैं बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पर आ चुका है डेटा, और डेटा में पहले मोबाइल व्यू की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा लिंक है, मैंने ये मेन पेज है, यूआरएल है, उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। चार तरह से परफॉर्मेंस गूगल का ये टूल आपको दिखाता है: परफॉर्मेंस ओवरऑल, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ। और चारों में जो स्कोर है वो आउट ऑफ 100 आपको मिलता है, यानी 100 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। मोबाइल के लिए बात करें तो 100 में से 72 हमारा स्कोर है। अब इसमें जब आप हवर करेंगे तो देखेंगे कि ये स्कोर जो 72 आया है, या ओवरऑल जो 100 है, वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिनको हम कोर वेब वाइटल बोलते हैं। तो ओवरऑल हमारा स्कोर 72 है। कौन सा अच्छा स्कोर है, कौन सा बुरा स्कोर है, इसके लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। अगर 0 से 49 है तो इट मीन पुअर परफॉर्मेंस है। 50 टू 89 है मतलब एवरेज यानी गुड परफॉर्मेंस है, और 90 टू 100 के बीच में स्कोर है यानी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। तो आपको ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट 70 या 75 प्लस से ऊपर रहें ताकि आप गुड कैटेगरी में आ पाए। 100 ऑन 100 हर वेबसाइट के लिए लाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 100 ऑन 100 लाने का मतलब है गूगल के अकॉर्डिंग या किसी भी सर्च इंजन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट सिंपल से सिंपल हो, उसमें कोई यूआई ज्यादा ना हो, कोई ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, सीएसएस ना हो, जावास्क्रिप्ट ना हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उसको प्लेन नहीं रख सकते। आपको टूल्स भी लगेंगे, आपको थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट भी लगेगी, आपको यूआई यूएक्स के लिए सीएसएस भी लगेगी। तो यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 के पीछे हमें नहीं भागना है। तो देखिए, मोबाइल में स्कोर अच्छा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेरी वेबसाइट लोड कितनी देर में हो रही है। यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी एफसीपी, मतलब मेरी वेबसाइट को जैसे ही कोई एंटर मारता है, क्लिक लिंक पे क्लिक करता है, तो मेरी वेबसाइट का कोई भी पार्ट, कोई भी छोटा से छोटा पार्ट कितनी देर में विजिबल होता है यूजर को दिखना, वो होता है 3.5 सेकंड में। यानी मोबाइल में जैसे ही कोई क्लिक करता है, मेरी वेबसाइट का पहला पार्ट, पहला कोई भी पार्ट ऑफ द वेबसाइट 3.5 सेकंड में दिख जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि ये और कम होना चाहिए, पर वो उसकी वीडियो हम आगे बात करेंगे। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट, मान लीजिए कोई सबसे बड़ी इमेज है, कोई हेडिंग है, कोई टाइटल है, वो सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द वेबसाइट मेरा कितनी देर में विजिबल होता है? 3.8 सेकंड में। बट मेरी पूरी वेबसाइट कितनी देर में लोड होती है मोबाइल में? 8 सेकंड में। 8 सेकंड यूजर को वेट करना पड़ेगा पूरी वेबसाइट अगर लोड हो रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम है। और खासकर अगर ये 3 से ज्यादा, ये अगर 1 या 2 से ज्यादा है खासकर, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 3 सेकंड तक उसको कुछ नहीं दिखेगा, 3 सेकंड के बाद उसको कुछ दिखना स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि ये जो टाइम है, ये तीनों ही टाइम है, ये कम हो, और खासकर एफसीपी कम हो, क्योंकि अगर यूजर को मान लीजिए कुछ भी दिखना शुरू होता है विद इन 1 सेकंड, 2 सेकंड में, तो रुक जाएगा, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। ये हुई मोबाइल की परफॉर्मेंस। डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप में हमारा स्कोर है 86, यानी डेस्कटॉप में ओवरऑल वेबसाइट यानी ओवरऑल पेज लोड हो जाता है ये पेज 3.9 सेकंड में, जो कि ठीक है।
और फर्स्ट पिन कंटेंटफुल पिन मतलब कुछ ना कुछ यूजर को दिखना शुरू हो जाता है एटलीस्ट 1 सेकंड के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है बिकॉज अगर कुछ दिखना स्टार्ट नहीं होगा और वो ब्लैंक घूमता रहेगा या ब्लैंक स्क्रीन रहेगी तो यूजर वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो एफसीपी और एलसीपी है, तो डेस्कटॉप में तो हमारा स्कोर अच्छा है लेकिन मोबाइल में हमारा स्कोर अच्छा नहीं है और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट स्लो है। अब देखते हैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हम गूगल पे सर्च करते हैं जो एसईओ में रैंक कर रही है, देखते हैं कि उसका स्कोर क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया और कोई भी एक यूआरएल लेते हैं, जैसे यही यूआरएल ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। मैंने कहा हर पेज का जो परफॉर्मेंस है वो अलग हो सकता है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेज स्पीड में आते हैं और यहाँ पर हम इस यूआरएल को डाल के एनालाइज पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं इसके मोबाइल और डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस के स्कोर का। तो यहाँ पर एनालिसिस हो गया कंप्लीट और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है काफी टाइम से चल रही है, यहाँ पे कोर वेब वाइटल असेसमेंट भी दिखाता है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके नीचे अब असेसमेंट हमारा है मेनली ये। तो देखिए मोबाइल में इसका स्कोर कितना है 91 और डेस्कटॉप में स्कोर कितना है 91, यानी काफी अच्छा है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मोबाइल में अगर 91 स्कोर है यानी ये देखिए ओवरऑल मोबाइल में कितनी देर में खुल जाती है 3.2 सेकंड में, और हमारी वेबसाइट कितनी थी 8 सेकंड। और ये वेबसाइट जो हमने सर्च किया वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया नंबर 1 पर रैंक करती है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी फास्ट लोड होने वाली वेबसाइट को गूगल हाई प्रायोरिटी देगा एज कंपेयर टू स्लो लोड होने वाली वेबसाइट को। तो एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, इससे डायरेक्ट रैंकिंग पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 1.3 सेकंड में कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता है और ओवरऑल वेबसाइट 3.2 सेकंड में लोड हो जाती है मोबाइल के अंदर। और यही स्कोर अगर डेस्कटॉप में देखें तो और अच्छा है 0.4, मतलब क्लिक करने के विद इन 1 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट दिखना शुरू हो जाती है और लोड भी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और अगर बात करें इस वेबसाइट के लेआउट की तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन वेबसाइट है, नहीं, इनफ यूआई यूएक्स है जितना होना चाहिए। स्क्रिप्ट भी होगी, थर्ड पार्टी होगी, पर ऑप्टिमाइज करना इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा जो मैट्रिक्स दिखाता है पेज स्पीड इनसाइट वो क्या है, वो है आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाता है डायग्नोस्टिक, कौन कौन सी चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो इंप्रूव हो सकती है। अवॉइड एन एक्सेसिव डोम साइज, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट। तो इसके लिए कभी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे कि कैसे ओवरऑल वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करें, कोर वेब वाइटल को इंप्रूव करें अलग से, सो दैट आप उसको देख सकें। और यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाता है एक्सेसिबिलिटी, यानी आपकी वेबसाइट का जो कोड है वो कितना एक्सेसिबल है। अगर ये स्कोर बहुत ही ज्यादा पुअर है मतलब क्राउजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। देखिए बटन्स डू नॉट हैव एक्सेसिबल नेम, इमेज एलिमेंट्स एट एएलटी वो रिडंडेंट है, इसको आपको इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नीचे और देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वेबसाइट बनाते टाइम वो आपने फुलफिल की है, दैट इज ओके। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है 85, क्या नहीं है लिंक्स डू नॉट हैव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, इसकी वजह से 85 स्कोर दे रहा है। तो यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप गूगल को फोकस में रख के काम कर रहे हैं एसईओ का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी गाइडलाइन इसमें दी हुई है ट्राई कीजिए मैक्सिमम फॉलो करने का। मैंने कहा 100 आउट ऑफ 100 लाने के पीछे नहीं भागना है। एनीथिंग अबव 75 इन मोबाइल एंड 90 अबव इन डेस्कटॉप इज अ वेरी गुड स्कोर, और वहां पे आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो गाइस आपको मेक श्योर करना है कि वेबसाइट की स्पीड ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो, कम से कम टाइम में वेबसाइट खुल जाए। और अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसके लिए आप कोई भी कैशे प्लगइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस में जो बनती है वो एक डायनेमिक वेबसाइट होती है, रन टाइम पे डेटाबेस से डेटा आता है, तो कैशे बना के आप अपनी वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं। और कैशे प्लगइन को कैसे यूज करना है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस ये थी एक वीडियो अबाउट वेबसाइट स्पीड परफॉर्मेंस और कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे जज करते हैं, इस पर ये वीडियो हमने डिस्कशन किया है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस